नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं की विज्ञान विषय को पढ़ने जा रहे हैं। विज्ञान विषय में हमारा आज का अध्याय है चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है मानव तंत्र। आज हम इस पाठ में मानव तंत्रों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम इस पाठ की जो अवधारणा है मानव तंत्र, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। मानव यानी जो हमारा जो शरीर है वो विभिन्न प्रकार की जटिल संरचनाओं से मिलकर बना हुआ है। इसकी संरचना या बनावट इतनी जटिल है कि इसके अध्ययन करने के लिए हमें इसको विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे घटकों में बांटना पड़ता है। हमारी जो शारीरिक बनावट है वे विभिन्न घटकों से मिलकर बनी हुई है। मानव शरीर एक जटिल संरचना है, संरचनात्मक इकाइयों के समन्वय से बना है। अब हम बात करें इस जटिल संरचना की, तो हम देखते हैं कि जो हमारा ये जो शरीर है, ये शरीर मिलकर बनता है अंग तंत्र से, अंग तंत्र मिलकर बनते हैं अंगों से, अंग मिलकर बनते हैं ऊतक से, और ऊतक जो है उसका निर्माण होता है कोशिका से। यानी जो हमारे जो शरीर है उसकी सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई हुई कोशिका, और कोशिका की जो संरचनात्मक इकाई है उस कोशिका को ही हम सबसे छोटी इकाई मानते हैं। अब एक और शब्द है इसमें तंत्र। तंत्र का मतलब होता है जैसे सिस्टम की बात करें तो हम इसको ऐसे समझे कि जो कंप्यूटर होता है वो एक अकेला शब्द नहीं है, वो पूरा एक सिस्टम है। कैसे? क्योंकि जो कंप्यूटर है वो मॉनिटर, सीपीयू, स्कैनर, कीबोर्ड, माउस आदि छोटे छोटे घटकों को मिलाकर बनाया जाता है, और संपूर्ण रूप से उसको हम बोलते हैं कंप्यूटर। देखिए, अब जो हमारा अंग तंत्र है, इस अंग तंत्र में कितने सारे घटक आते हैं ये हम देखें तो हमें पता चलता है कि जैसे कि पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, रक्त एवं परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, जनन तंत्र, तंत्रिका तंत्र और कंकाल तंत्र, ये छोटे छोटे तंत्र यानी सिस्टम मिलकर इस संपूर्ण शरीर का निर्माण करते हैं। अब इसी प्रक्रिया में हम आगे इस चैप्टर के अंतर्गत इन छोटे छोटे तंत्रों को हम पढ़ेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले हमारा जो तंत्र है वो है पाचन तंत्र। अब हम देखते हैं कि जो पाचन तंत्र है उस पाचन तंत्र के अंतर्गत कौन कौन से घटक आते। पाचन तंत्र को हम देखें तो जो पाचन तंत्र है वो मानव शरीर को कार्य करने के लिए, देखो सबसे पहले बात तो आती है कि पाचन तंत्र कार्य क्या करेगा। हमारा जो पाचन तंत्र है, देखो हम देखते हैं कि हमारा जो शरीर है इसको विभिन्न प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं, और कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। अब ये ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? ऊर्जा मिलती है हमें भोजन से, और जो भोजन हम ग्रहण करते हैं उस भोजन के में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ और खाद्य वस्तुएं हम खाते हैं। अब इन खाद्य पदार्थों को भोजन के अंतर्गत ग्रहण करने से हमें क्या मिलता है? देखें, ये भोजन जो हमारा भोजन है छोटे छोटे घटकों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, जल, खनिज लवण। ये जो हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं ये हमारे शरीर के अंदर जाकर इन छोटे छोटे घटकों में बदल जाता है। अब हम आगे देखें कि ये जो घटक है ये घटक बहुत ही जटिल अवस्था में यानी बहुत ही बड़ी अवस्था में उपस्थित होते हैं। अब यदि हमारे शरीर को इन घटकों से ऊर्जा प्राप्त करनी है तो इन जटिल घटकों को पहले छोटे छोटे सरल घटकों में तोड़ना पड़ेगा, और इन सरल घटकों में बदलने का कार्य कौन करेगा? हमारा पाचन तंत्र। तो ये जो पाचन तंत्र है ये हमारे शरीर में जो हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं उस भोजन का अंतःग्रहण का कार्य करेगा, उसका पाचन का कार्य करेगा, पचने के बाद भोजन का अवशोषण करेगा, और अवशोषण के बाद जो शेष पदार्थ बच जाएंगे उनके बहिक्षेपण का कार्य भी इस पाचन तंत्र के द्वारा किया जाता है। अब हम बात करें कि ये पाचन तंत्र क्या होता है और किन किन से मिलकर बना होता है। तो ये जो मानव पाचन तंत्र है ये प्रमुखतः हम इसको दो भागों में बांटेंगे। कौन कौन से दो भाग है? एक भाग तो है आहार नाल और एक भाग है पाचक ग्रंथियां। आहार नाल एक नलिका नुमा संरचना होती है जो हमारे मुख से लेकर गुदा तक पाई जाती है। अब इस आहार नाल की बात करें तो आहार नाल के कौन कौन से भाग है? आहार नाल में हम देखें तो मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, और सबसे अंतिम जो भाग है वो कहलाता है गुदा। तो इस प्रकार से एक लंबी आहार नाल जो मुख से प्रारंभ हो रही है और गुदा पे जाके खत्म हो जाती है। अब पाचन तंत्र के दूसरे भाग की बात करें तो वो है पाचक ग्रंथियां।
प्रमुख रूप से हमारे शरीर में पाचन तंत्र के अंतर्गत 3 ग्रंथियां पाई जाती है। वो 3 ग्रंथियां हैं, सबसे पहले मुख गुहा में पाई जाने वाली लार ग्रंथि है, दूसरी यकृत ग्रंथि है और तीसरी है अग्नाशय ग्रंथि। इन ग्रंथियों के द्वारा जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उस भोजन में लार और एंजाइम्स मिलाने का कार्य किया जाता है, जिससे हमारा भोजन आसानी से पच जाता है। अब हम इस मानव पाचन तंत्र की संरचना का अध्ययन करेंगे। संरचना मतलब ये दिखता कैसे, इसके अंतर्गत कौन कौन से चित्र हैं जो हमें दिखाई देंगे। इस चित्र को हम ध्यान से देखें तो ये हमारा जो पाचन तंत्र है उसको हमने 2 भागों में बांटा है। एक है आहार नाल। तो सबसे पहले हम आहार नाल की बात करेंगे। आहार नाल प्रारंभ हो रही है मुख से। मुख जो हमारे भोजन ग्रहण करने का कार्य करता है, मुख आगे जाकर खुलता है मुख गुहा में। मुख गुहा के बाद वाला भाग कहलाता है ग्रसनी। ग्रसनी वह स्थान है जहां पर तालु, श्वासनाल और ग्रसिका 2 अलग अलग भागों में बट जाती है। ग्रसनी से आगे वाला भाग यहां से श्वासनाल प्रारंभ होती है और दूसरा भाग होता है ग्रसिका का। ग्रसिका आगे जाकर आमाशय में खुलती है, आमाशय से आगे जाकर छोटी आंत में खुलता है और छोटी आंत बड़ी आंत में खुलती है और बड़ी आंत का अंतिम सिरा मलाशय कहलाता है। इसके बाद मलाशय का अंतिम जो सिरा है वो कहलाता है गुदा। तो इस प्रकार से हमारे पाचन तंत्र का पहला भाग जो आहार नाल है वो आहार नाल मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलाशय से होता हुआ गुदा पे खत्म हो जाता है। अब हम बात करें पाचक ग्रंथियों की, तो हमारे शरीर में मुख्य रूप से 3 पाचक ग्रंथियां हैं। प्रथम जो पाचक ग्रंथि है वो है कर्णपूह ग्रंथि या लार ग्रंथि, जिसके द्वारा मुख गुहा में लार का स्त्रवण किया जाता है, जिससे हमारा भोजन नम और चिकना हो जाता है। दूसरी ग्रंथि है यकृत ग्रंथि। यकृत ग्रंथि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और इस ग्रंथि के द्वारा पित्त रस का स्त्रवण किया जाता है। यह पित्त रस का निर्माण पित्ताशय में होता है, जो सीधे ही आमाशय में स्रावित कर दिया जाता। अगला देखें हम अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि एक पत्तीनुमा संरचना की होती है, जिसके द्वारा अग्नाशय रस का स्त्रवण किया जाता है। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने इस पाचन तंत्र की संरचना को चित्र के रूप में देखते हैं और चित्र के रूप में देखते हैं तो पता लगता है किसके कौन कौन से भाग हैं और कौन कितने इस भागों में इसको बांटा गया है। अब हम इस पाचन तंत्र का अच्छे से अध्ययन करने के लिए इसका एक छोटा सा वीडियो देखते हैं। तो बच्चों, अब हम इस पाचन तंत्र को अच्छे से 3D वीडियो के जरिए देखते हैं। ये हमारा शरीर है और ये जो पाचक तंत्र है ये आहार नाल, ये हमारा मुख ओरल, जो जाके ओरल से लेकर शुरू होता है और गुदा तक ये फैला हुआ होता है। सबसे पहले हम देखें जो भोजन ग्रहण की क्रिया है वो मुख गुहा से हो रही है। मुख गुहा में जो भोजन है वो बोलस यानी ग्रास के रूप में अंदर जाता है। यहाँ से ये जाता है ग्रसनी में और ग्रसनी वो स्थान है जहाँ पर जो हमारे जो आहार नाल है उसके पास ही पाई जाती है श्वासनाल। अब श्वासनाल में भोजन ना चला जाए इसके लिए हम इसके ऊपर एक एपिग्लोटिस या घाटी ढक्कन पाया जाता है। अब हम आगे देखें वीडियो में कि ये बोलस है जो ग्रास है वो कहाँ जाएगा, ग्रसिका में, और ग्रसिका से होता हुआ एक लंबी संरचना से होता हुआ आगे पहुँचेगा ये आमाशय में। ये जो ये भोजन है ये आमाशय में आ गया। अब आमाशय में क्या होगा, जो भोजन हम ग्रहण कर रहे हैं वो कीटाणु युक्त होता है। उन कीटाणुओं को खत्म करने के लिए इसमें HCl अम्ल का स्त्रवण होता है। वो HCl अम्ल कीटाणुओं को खत्म कर देता है। अब ये जो भोजन का कण है ये आगे पहुंचेगा छोटी आंत में। छोटी आंत में उस भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है। जितने भी घटक है वो छोटी आंत के द्वारा पचा लिए जाते हैं और उनका अवशोषण कर लिया जाता है। आगे देखें हम यहाँ पे ग्रंथियाँ, यकृत ग्रंथि है और अग्नाशय ग्रंथि है। इन ग्रंथियों के द्वारा एंजाइम्स और पित्तरस और उनका स्त्रवण किया जा रहा है। आगे देखें, अब छोटी आंत से भोजन पहुंचेगा बड़ी आंत में, जहां पर जल और जो अन्य बचे हुए शेष पदार्थ उनका अवशोषण कर लिया जाता है और लास्ट में मलाशय से होता हुआ गुदा के द्वारा इसको बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। तो बच्चों, इस प्रकार से आज हमने पार्ट 2 मानव तंत्र के भागों में सबसे पहला भाग पढ़ा जिसका नाम है पाचन तंत्र। और इस भाग के अगले वीडियो देखने के लिए आपको कुछ दिनों बाद इसका दूसरा वीडियो देखने को मिलेगा जिसमें हम इस पार्ट के नेक्स्ट कंटेंट के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।